Now start the class. Exercise 7 point. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 7.5. अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.5. ठीक है. 7.5 एक्सरसाइज में सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय क्रेमर्स रूल. क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय क्रेमर्स रूल के मुताबिक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. और ये चीज नोट कर लेना बेटा, ये जो हमने एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 जो डिस्कशंस करें ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में लाजमी इनमें से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है. ये एक ही क्वेश्चन आपने सही तरीके से समझ लिया ना, तो कंप्लीट एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चन है वो आप क्यों किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. 9 के क्वेश्चन सबके सब आप खुद सॉल्व कर सकते हो. बस इसमें एक ही मेथड होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेना, क्या चीज फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड करनी है, बस वो चीज देख लेना. आपने इसमें जो चीज हमें फाइंड करनी है वो चीजें आपने पहले फाइंड कर चुके हैं. सिर्फ आपको मेथड का पता चले कि इसमें कौन कौन सी चीजें किस तरीके से फाइंड करनी है, तो आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज आप घर में बैठ के कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. क्या है आपके पास? सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द क्रेमर्स रूल. क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x plus 5y is equal to 9 and 4x minus 2y is equal to 1. ओके, पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशंस मिली हुई है, पहले हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने लिखा फर्स्ट वी राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. पहले इनको मैट्रिसेस जो है फॉर्म है उसमें लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में नोट कर लेना, याद करना मैट्रिक्स फॉर्म इसको कैसे लिखा जाएगा. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ इनके जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे. ये फर्स्ट x, ये y, ये x, ये y, यानी ये जो रो है आपके पास कॉलम, ये कॉलम x का है और ये कॉलम y का है. फर्स्ट वैल्यू x की 2 यहां पर रखोगे, 5 यहां पर आपने लिखा. सेकंड इक्वेशन 4x, यानी कोएफिशिएंट रखने हैं, सिर्फ x की वैल्यू 4 यहां पर 4 रखेंगे और y की जगह पर -2 तो -2 रखेंगे. ये क्या थी, एक्स वाई. आपके पास कौन से वेरिएबल्स थे, एक्स एंड वाई. इज इक्वल में देखिए आपके पास क्या है, 9 एंड 1. आपने लिखा 9 एंड 1. ये आपने किस फॉर्म में लिखा, इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा. फिर से सुन ले बेटा, आपको क्या है इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे. इसका फर्स्ट एक्स सेकंड बी, फर्स्ट एक्स सेकंड बी. ये x की वैल्यू क्या है आपके पास, कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 5, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट -2. ठीक है, कौन से वेरिएबल्स थे, x एंड y थे. ए बी उठा, अगर यहाँ पर होते तो ए बी लेते, अगर y पी क्यू होता है तो पी क्यू लिखते हैं. यानी जो भी वेरिएबल होंगे हम यहाँ पर इंडिकेशंस करेंगे. उसके बाद ये बराबर की दूसरी साइड, हमने इसको बराबर की दूसरी साइड मैट्रिक्स में हमने इसको बंद कर लिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप्स, फार्मूला क्या है, ये चीजें देखो. क्रेमर्स रूल का असल मकसद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. इसमें से x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है. यानी x बराबर किसके होता है, dx, यानी डिटरमाइन ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटरमाइन, यानी d. x की वैल्यू नोट कर लेना. फार्मूला आपके पास, फार्मूला क्या है, dx divided by d, and what y is equals dy divided by d. ये आपके पास क्या है, y की आपके पास वैल्यू है. ये आपके पास क्या है, y. इसको आप y में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ये आपके पास क्या है, y. राइट. अब आपके पास ये कंडीशंस आ गई. अब हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, dx भी चाहिए एंड d भी चाहिए. y को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, dy भी चाहिए एंड d भी चाहिए. आ जाए इस तरफ, मूव करें. अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे. d क्या होता है, डिटरमाइन. एक चीज और याद कर लेना यहां पर कि अगर d की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो उसको आगे नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी 0 आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, उसको सॉल्व हम नहीं कर सकते. अगर न्यूमरेटर में 0 ऊपर की तरफ 0 आ जाए तो फिर सही आंसर 0 आ जाएगा. अगर डिनोमिनेटर यानी अगर नीचे की वैल्यू d की वैल्यू 0 आ जाए
तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो x को फाइंड करने के लिए dx भी चाहिए d। तो फर्स्ट टाइप्स में आप ये चीज याद करना, d का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आंसर में लिखेंगे अनडिफाइंड, यानी नल सेट या कुछ भी लिख सकते हैं, यानी उसको वी कैन नॉट डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो आंसर बन जाएगा। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी तो अभी आपने फाइंड किया। डी क्या होता है, डी इज द डिनोटेड बाय द डिटरमाइन, यानी डिटर्मिनेशंस। डिटर्मिनेशंस में क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट पॉइंट्स मल्टीप्लाई टू ईच अदर, सेकंड मल्टीप्लाई टू ईच अदर। 8 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब ये माइनस देखें, ये माइनस फार्मूले की है और ये माइनस इसकी पर्सनली माइनस है, तो आपने वही रखा। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 आ गया, इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 20। यानी आपके पास आंसर 0 नहीं आया, आंसर आ गया 20। तो इसको आप आगे तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, बाद हमारे पास क्या फाइंड करेंगे, dx। अब देख लेना बेटा, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, dx कैसे करते हैं, dx किस तरीके से फाइंड करेंगे ये लिखना। ये मैंने आपको कहा था ना, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। dx का मकसद है डिटरमाइन ऑफ x, x की वैल्यू को हटा दो, x की वैल्यू को हटा दें, यहां पर x की वैल्यू को हटा दें, इसकी जगह पर क्या रखें 2 और 4, y की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू सेम रहेगी, बट आपको ओनली x की वैल्यू को यानी डिटरमाइन करना है। अब इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। 4 और 2 और 4 हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। देखें x की वैल्यू को 8 1 को हटा के हमने क्या रखा 2 4, और y की वैल्यू -4 और 2 वो सेम थी। अब इसको डिटरमाइन करना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई आपने किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 16, दोनों को 8 की आंसर क्या आ गया 20। ये हमारे पास क्या हो गया dx। अब हम क्या फाइंड करेंगे dy, क्योंकि d तो है, y भी तो फाइंड करनी है, हम फाइंड करेंगे dy। dy का क्या होगा, अब नोट कर लेना। अब मुझे कौन बताएगा dy में क्या करेंगे, यस सिद्धरा मुकद्दस जी, 8 मल्टीप्लाई बाय 4। यस। अब डिटरमाइन में क्या करना है, dy में x की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, x की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो x थी वो सेम रहेगी, यानी 8 और 1 वो सेम रहेगी। y की वैल्यू जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसको एलिमिनेट करके उसकी जगह पर जो दूसरी वैल्यू वो शिफ्ट करें, यानी -4 2 को हटाएंगे, क्या रखेंगे 2 और 4 रखा, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, यस 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 32, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 2, 32 में से 2 चले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30। ओके, अब आ जाए फार्मूला की तरफ। फार्मूला क्या था, x। देखिए यहाँ पर फार्मूला स्क्रीन की तरफ, x इज इक्वल, ठीक है, आपके पास क्या है dx डिवाइडेड बाय d। dx आपके पास क्या है 20 एंड d की वैल्यू आपके पास 20। ये देखें dx, ये आपके पास dx आपके पास क्या है 20 और d की वैल्यू क्या है वो भी 20। 20 को 20 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। y इज इक्वल्स dy अपॉन d। dy की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 30 रखी और d की वैल्यू 20, 0 0 आप कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या किया आप लोगों ने, बहुत ही इजी क्वेश्चंस की तरह सॉल्व किया। इसमें क्या किया आपने, पहले जो इक्वेशंस थी आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, यस यस मुकद्दस सर सिर्फ 2 कैसे आया? कौन से 2, अच्छा ये 2, गुड, वो ये वाले यहां पर कौन से 2 बेटा मुकद्दस? सर ये जो y की वैल्यू है सबसे एंड में, हाँ ये देखें dy इज इक्वल्स d। सर y की जो वैल्यू है एंड में, जी हाँ देख लें बेटा देख लें। अब देखो 4 को 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आंसर क्या है, 8 को 4 के साथ किया तो 32 आंसर आ गया, -2 को 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2।
32 में से जब 2 चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 आएगा ना। यस मुकद्दस, जी समझ में नहीं, आया बेटा? ओके। मैं 3/2 कैसे अच्छा, आया? हाँ ये देखें, 30 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 यहाँ की चली गई, 0 यहाँ से भी चली गई, 0 यहाँ से भी कैंसिल, 0 यहाँ से, आपने पढ़ा है ना डिनोमिनेटर ऊपर भी 0 होती है नीचे भी, तो 0 0 कैंसिल करते हैं ना हम। या 10 की टेबल यूज करें, और भी आसान बता दो, 10 की टेबल यूज करें, 10 3 जा 30, 10 2 जा 2, ओके यानी 10 के साथ डिवाइड करें या 0 0 कैंसिल करें तो आंसर सेम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन अगर सही तरह समझ में आए तो पीछे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास, अच्छा ये था क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपके पास। अब देखिए इसमें जो दूसरे क्वेश्चन है वो सेम टू सेम उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी एक्सचेंज है। अब इसमें देखिए 6 में वैल्यू क्या है? y इज इक्वल 2x प्लस 2, x इज इक्वल 3 माइनस 2y। अब हमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड वेरिएबल होते हैं, दूसरे साइड कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक साइड वेरिएबल होते हैं, दूसरे साइड कांस्टेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। पर यहाँ पर हमें दोनों साइड वेरिएबल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इनको एक सेटिंग करेंगे, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड। अब देख लें इधर बेटा, ये y प्लस की y को इधर आएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, ये प्लस के 2 इधर चले जाएंगे तो माइनस के, तो क्या हो गए 2x सेम पड़े थे, ये y इधर x की तरफ आ गई तो माइनस की हो गई, और 2x के y की तरफ मूव करवा दिया तो माइनस में हो गई। ये माइनस में आपके पास क्या है 2y, माइनस में इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास प्लस में इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। अब ये हो गया आपके पास। अब इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, इसकी क्या है कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो इसका क्या समझा जाएगा 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट x का कुछ भी नहीं तो 1 समझा जाएगा, और x का कोएफिशिएंट क्या है y का 2, आपने 2 रखा। कौन से वेरिएबल है x एंड y इज इक्वल -2 एंड 3 आपके पास नंबर है। यस समझ नहीं आ रहा। देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर मुकद्दस, मैंने सिर्फ ये कहा कि हम इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता है, एक साइड बराबर की दो साइड होती है ना, क्योंकि इक्वेशंस में बताया आपको दो साइड होते हैं, यानी बीच में इक्वल की साइन होती है, बराबर की साइन, दोनों साइड होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यानी बराबर की। अब हमारे पास क्या है, बराबर की एक साइड में सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, बराबर की एक साइड क्या होते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, और बराबर की दूसरी साइड हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, यहाँ 0 होती है, यहाँ कांस्टेंट नंबर। पर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके हमें दे दिया, कह रहा था y इज इक्वल 2x प्लस 2, यानी यहाँ भी वेरिएबल है, बराबर की इस साइड भी वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड वेरिएबल्स करेंगे, एक साइड कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन में पढ़ के आ गए ना, फर्स्ट इक्वेशन में एक साइड वेरिएबल थे, दूसरी साइड हमारे पास कांस्टेंट थे। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक साथ है, मिक्स होंगे। हम क्या करें, वेरिएबल को अलग करें और कांस्टेंट को अलग से। अब देख लेना मुकद्दस, एक चीज और याद कर लेना, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भले होनी चाहिए, पर फर्स्ट वैल्यू यानी जो x की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव होनी चाहिए। इसीलिए हम देखें 2x को हाथ नहीं लगाएं, 2x को शिफ्ट नहीं करें, हम क्या करें, इस y को इधर लेकर आ रहे हैं, इस y को इधर लेकर आ रहे हैं, यानी x की तरफ। ये y प्लस की है, ये x की तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो आपने माइनस में आ गई। अब ये 2 देखे x के साथ प्लस में हो रहे, इस 2 को हम बराबर की साइड लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगी। फिर देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज, x अपनी जगह पर पड़ी है, हम क्या करें, इस -2y को, -2y को क्या करें, x की तरफ मूव करें, x की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, x प्लस 2y, 3 आपके पास उसी जगह में पड़े रहेंगे। अब देखो, वेरिएबल x साइड, कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड। यस, आर यू अंडरस्टैंड मुकद्दस? ओके, आगे चले। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखा, मैट्रिक्स में कैसे, मैंने कहा था ना, इस फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू y की, फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू y की, इसकी क्या है, x की कोएफिशिएंट क्या है 2 रखे, y का कोएफिशिएंट क्या है -1 रखा, x का कोएफिशिएंट 1 रखा, y का कोएफिशिएंट 2 रखा।
ये वेरिएबल कौन से थे, एक्स वाई की कंडीशन में आपने लिखा इसको। फिर आपने बराबर की दूसरी साइड ये जो इक्वल वाले नंबर है इसको यहाँ पर आपने लिखा। फार्मूला वही था जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी का मकसद क्या होता है, डी का मकसद होता है डिटरमाइन, यानी फर्स्ट डायगोनल एक मल्टीप्लाई टू ईच अदर, सेकंड डायगोनल आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। टू ईच अदर। यस, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल 5। ये आपके पास 5 आ गए। उसके बाद हमें फाइंड करना डी एक्स एंड डी वाई। डी एक्स यहां पर आप इसको y रखें, ठीक है, डी एक्स एंड डी वाई, ये चीज फाइन। अब डी एक्स किसके बराबर, तो अभी हमने पढ़ा डी एक्स में हम क्या करते हैं, डी एक्स में हम डी की जो वैल्यू है, डी एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अभी वही चीज जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डी एक्स में क्या करना है, एक्स की वैल्यू को हटा के, यानी 2 एंड 1 को हटा के रखेंगे, -2 एंड 3। यहां पर देखिए -2 एंड 3 रखा और y की वैल्यू आपने सेम रखी। अब वही मल्टीप्लीकेशन, -2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस सेम, 2 2 जा 4, -2 माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, तो आंसर आ गया आपके पास -1। ओके, इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे dy। dy में क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी, क्या रहेगी, x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, यानी एक्सचेंज करना है, उसकी जगह पर आप पुट करेंगे -2 एंड 3। आपने वो वैल्यू पुट कर दी आपने, उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपके पास 8। ठीक है, अब इनको क्या करना है हमें, dx अपॉन dx की वैल्यू क्या थी आपके पास, dx की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आ गया -1 अपॉन 5। dy y बराबर है dy अपॉन d के, तो dy की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 5, इसको आंसर सेम आ गया। तो आंसर जब आपके पास सेम आ गए तो ये थी आपके पास सॉल्यूशन सेट। x की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 5, y की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंक्लूड है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तो आपको मैंने करवा दिया, 7, 8, 9, 10 उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए, अदरवाइज ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब के सब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हैं, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, खुद सॉल्व करना, और अच्छी तरीके से समझ भी आ गए हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। नाउ एक्सरसाइज, एनी क्वेश्चंस बेटा, इसमें कोई पूछने वाली चीज? नो सर। एनीवन? नो सर। कोई कंफ्यूजन कहीं भी, कहाँ भी कोई मसला हो? नो सर। मुकद्दस, आर यू लिसन टू मी? तो आप मुझे सुन सकती हो? नहीं सर, मजा आ गया। गुड, एक्सीलेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, तो आप बिना हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.5। चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीट नाउ। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर में जो ज्योमेट्री सेक्शन से अब उसकी तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैथ सेक्शन था हमारे पास वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है ज्योमेट्री की सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो वहां पर हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। और दूसरी चीज आप लोगों को मैंने ये चीज शेयर कर दूं, तो तैयारी पर अच्छी तरीके से करना। ये जो आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं आपके पास, उसकी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, जैसे आप लोगों का पता चल जाए कि आपके क्लासेस स्कूल में भी सही तरीके से चले थे, और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी जो थे हमने उसको अच्छी तरीके से सीखा, अच्छी तरीके से पढ़ा, और अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ के अपनी कॉपी में राइट भी किया। और दूसरी चीज़, अपना काम जितना आप लोगों को अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दें। परसों आप लोगों को फिर से आप लोगों को स्कूल बुलाने का चांस मिल गया है, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो परसों कोशिश करके जो स्टूडेंट की कॉपी चेक नहीं है, जिसकी चेक नहीं हो सकी है, और जिसने अपना काम कंप्लीट नहीं कर सका, उसको ये 2 दिन में कंप्लीट करके परसों आके अपनी कॉपी चेक करवा के स्टेप लगवा के यहाँ पर जाएं, तो फिर आप जैसे मॉक एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। ओके, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, नहीं टीचर के पास टाइम होगा, नहीं आप लोगों के पास टाइम होगा कि कॉपी चेक हो या उसमें कोई चीज पूछने वाली तो आप पूछ सकते हैं। यस मुकद्दस? सर फिर से आना पड़ेगा? जी बेटा, सेट कर सर लें हमारी परसों। कॉपीज तो चेक है ना?
जी हाँ बेटा, जो अभी का न्यू हमारे पास जो वर्क हो चुका है उसके बारे में।